अच्छे से बढ़िया है सर। आपका आशीर्वाद है, ठीक से चल रहा है सर। चल रहा है ना। हाँ सर। तब तो अब तो होम टाउन में है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, है ना? हाँ सर, घर के पास में है सर। तब तो सही है ना। आराम से जाइए, करके ड्यूटी आइए आराम से, है ना? सैलरी वैलरी हाँ टाइम सर, से मिल रहा है ना? ये सब टीचर वाले में है ना? बढ़िया सर। है ना? टीचर वाला में हो गया है सर। हाँ, टीचर हाँ, वाला टेन में प्लस घर के टू में। पास में ड्यूटी हो गया, 10+2 में हुआ हाई स्कूल में, है ना? तब तो बहुत अच्छा है सर। हम्म। बहुत बढ़िया, कभी उम्मीद भी नहीं किए थे, हो गया। है ना? नहीं नहीं, सही है, बहुत अच्छा है। पहले हुआ मिडिल में, हुआ मिडिल के बाद डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया हाई स्कूल में हो गया, है ना? चेंज किया था ना, मिडिल हुआ था ना पहले आपका 6 to 8 में और ना हुआ मिडिल था? वाला छोड़, हाँ मिडिल वाला के बाद हाँ, इसमें आ पहले गया तो वही सर, ना हुआ इसमें था। एग्जाम कर। उसके बाद जो है कि आप इसको चेंज करके फिर से इधर आ गए, हैं? चलिए ऐसा ही हो जाए, बीपीएससी कब है ना? निकलेगा सर? सच। हाँ, बीपीएससी भी आ रहा है, सचिवालय भी आ रहा है, एगो और मौका है आपका, सचिवालय, है ना? सचिवालय दीजिए इस बार, सचिवालय को फोड़िए, है ना? ठीक है सर, आपका सचिवालय भी आशीर्वाद रहेगा तो बेहतरीन। हो ही जाएगा सर। अरे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आशीर्वाद पूरा बना हुआ है। ठीक है ना? फ्री में सर चलते हैं यहाँ आगे पे एक स्टार्ट। इंस्टीट्यूट खोल हाँ, दिया क्या है बोल? सर। कहाँ पे? मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में जो है ना, बच्चों को शिक्षा उक्षा देने के लिए कंपटीशन का कहाँ पे क्लास खोले हैं, खोल कहाँ दिया पे? है। यहीं पे सर, नारायणपुर में। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नारायणपुर, भूल गए हम। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है सर, भागलपुर। अच्छा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है ना? टाउन में ही हाँ है कि सर, गांव देहात में? मेरा गांव में घर पड़ता है सर। अच्छा, चलिए, भागलपुर के कोई होंगे तो बताएंगे उनको भी आपके बारे में, जरूर बताएंगे, बिल्कुल सर। है ना? बहुत बात कर बढ़िया रहे काम हैं। है, ऐसा ही तो है कि आपको बांटते रहिए थोड़ा सा, है ना? बांटने से थोड़ा अपना ही जो है कि आपको बढ़ता है, घटता नहीं, इस बात को याद रखिएगा, है ना? यस सर। बांटने आप ही से का फैलावे जितना होता है लिखा लेकिन उखा, घटता नहीं, है ना? आप ही का पढ़ाया हुआ जितना सर मटेरियल है ना, वही सब चलाते हैं। ना ना, ठीक है, बिल्कुल चलाइए, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? बांटने से फैलता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना? कभी इसमें जो है कि आप कभी ब्रेक न लगाइएगा कि मतलब कि हाँ, कि मतलब ऐसा वैसा, है ना? क्या बोले? देखे थे कहियो इनको। जुड़े हुए थे तो है ना, बहुत दिन से जुड़े हैं तो, है ना? बहुत दिन हो गया। ना तो इनका कोई दूसरा आईडी रहा होगा, इसलिए आप नहीं जान रहे होंगे, है ना? 1.5 साल इनसे से ऊपर हमारा हो गया सर। लगभग इनसे हमारा लगभग एक साल से बातचीत हो रही है ना? एक साल से लगभग हो रही है हमारी बात, है ना? ये 1.5 साल के लगभग हो गया होगा सर, सिन्हा सर। टीचर में तैयारी कर रहे थे संभवतः। है ना? ध्वनि तरंगों का विवर्तन, हेडिंग लगा दीजिएगा, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। बहुत लोग का टीचर में हुआ है अपने ग्रुप से, है ना? रूपाली रस्तोगी पूरा करके भर एक दिया है आती सर। थी लड़की, है ना? हाँ सर। वो वाले में 49 वाला में देखे होंगे आप लोग, है ना? उनका भी यस हुआ है, सर। उत्तर प्रदेश की रस्तोगी है में। ना? हाँ। और जो है कि 2-3 आदमी का वो नाम नहीं याद, है ना? बहुत लोगों का हुआ। यहाँ पर सर इलेक्शन में धोनी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया है सर। हाँ, सबको प्रोजाइनिंग इस बार मिला है, सही है बोले हैं, है ना? प्रोजाइनिंग सबको करके भेज रहा है ना? अपने एकदम ऑफिसर अपने बना के गांव जाके में भेज रहा है। सर, अपने गांव में जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के इलेक्शन करा रहे थे तो बड़ा अजीब लग रहा था सर। अच्छा लग रहा था ना, क्या अजीब लग रहा था? अच्छा फील हो रहा होगा नहीं, बड़ा तो। बड़ा बहुत मतलब गर्व फील महसूस कर रहे थे सर। हाँ, वही ना बोले कि अच्छा लगेगा ना, अजीब क्या लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। आते हैं, देखिए, ध्वनि का विवर्तन की बात करेंगे। ध्वनि का विवर्तन जो है कि आपको डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, है ना? साउंड का बात कर लेते हैं। ध्वनि का विवर्तन लिखिएगा जरा, लिखिएगा। जब ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंगे अवरोधों अवरोधों से समाप्त नहीं होती, जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से अवरोधों से समाप्त नहीं होती, अवरोधों से समाप्त नहीं होती है, अवरोधों से समाप्त नहीं होती है, और ना ही और ना ही वापस जाती है, वापस जाती है वापस जाती है, बल्कि मुड़कर बल्कि मुड़कर बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है,
बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है। यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब है, जरा समझिएगा, ये ध्वनि जो है कि जैसे ही आगे बढ़ती है ना, तो ये आगे बढ़ते का मतलब समझिएगा ये क्या बोल रहा है। जब ध्वनि तरंग जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद अगर इसको जो है कि कोई ऐसा जो है कि आपको चीज है जिससे जो है कि आपको टकरा गई, टकराने के बाद ये वापस हो सकती है ना, तो रिफ्लेक्शन कहला गया, है ना। और नहीं तो टकराने के बाद अगर यहाँ पे जो है कि आपको कोई अगर खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान के माध्यम से क्या कर लेगी, आगे की ओर ट्रेवल जो है कि आपको करना शुरू कर देगी। यही क्या कहलाता है, यही ध्वनि का जो है कि आपको विवर्तन कहलाता है ना। अवरोधों से समाप्त नहीं होती है, जो अवरोध होता है उससे समाप्त नहीं होकर ये जो है कि और ना ही वापस आ जाता है, बल्कि ये मुड़कर अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और चेंज करके ये क्या हो जाता है, आगे की ओर इसका मूवमेंट हो जाता है। और यही गुण ध्वनि का क्या कहलाता है, यही गुण जो है कि आपको ध्वनि का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है ना। अब विवर्तन का कहलाने का जो है कि एगो एग्जांपल और समझिएगा, कि जब आप दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, आप दूसरे रूम में बात कर रहे हैं, अब बगल वाला रूम में दीवार होने के बाद भी आपको आवाज सुनाई देता है, ये किसका गुण है, ये जो है कि आपको विवर्तन का गुण है। काहे कि ध्वनि तरंग जो है कि टकरा कर वो जो है कि वापस न जाकर वो अपना जो है कि आपको जिस माध्यम से आने का मार्ग है उस माध्यम में तब्दील होकर फिर से ये किस दूसरा रूम में जो है कि आपको आ गया। यही क्या कहलाया, यही जो है कि आपको ध्वनि का विवर्तन जो है कि आपको कहलाया। सर आगे हाँ बोलिए। इसीलिए ना बोलते हैं सर कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, बिल्कुल। अब लिखिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। विवर्तन के कारण ही हमें विवर्तन के कारण ही हमें एक मिनट, पेज फंस रहा है, नया लेना पड़ेगा क्या। विवर्तन के कारण ही हमें पूरा फंसा है पेज। पेज पूरा फंस रहा है, नया पेज ले लेते हैं, रुक जाइएगा। वहां तक लिख दिए है ना, आगे लिखिए, इस वाले पेज में अब नहीं फंसेगा। विवर्तन के कारण ही हमें विवर्तन के कारण ही हमें दूसरे रूम में बैठे व्यक्ति को दूसरे रूम में बैठे व्यक्ति को देख तो नहीं सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, मगर उसका आवाज सुन सकते हैं। सुन सकते हैं किसके कारण, विवर्तन के कारण ऐसी घटना जो है कि आपको होती है ना। ठीक है, सुनना सर, अगला। हाँ बोलिए ना सुनना सर, सर, बोलिए बोलिए दिन ना। दिन की अपेक्षा रात में ये हम्म। अधिक क्यों सुनाई पड़ता है सर? हाँ, ये अपवर्तन का घटना है, अपवर्तन का ये घटना है। अपवर्तन जो क्या होता है, तापमान पर निर्भर करता है, और जो है कि अपवर्तन के कारण देखिएगा तो वायुमंडल जो है कि क्या होता है, रात का वातावरण जो है कि आपको शांत हो जाता है, और वातावरण शांत होगा तो जो है कि आपको क्या होगा, दूर की जो है कि आपको चीज जो है कि आपको आसानी से जो है कि आपको सुनाई देगी, और ये घटना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है ना। अपवर्तन जो है कि आपको कहलाता है। इसीलिए जो है कि आपको पानी में जो है कि आपको जब डुबकी लगाइएगा तो बाहर में बहुत फ्रेश सुनाई देगा, और पानी में जैसे ही डुबकी लगाइएगा जो है कि झलझलाहट टाइप का सुनाई जो है कि आपको देगा। ऐसी भी घटना अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होती है। या देखिएगा, रात में जो घड़ी टक 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 करके जो है कि आपको सेकंड वाली जो सुइयां चलती हैं, दिन की अपेक्षा क्या होती है, दिन की अपेक्षा रात में हमको सुनाई देती है। कभी कभी इतना चुभन होता है कि नींद भी जो है कि खराब कर देता है ना। ये भी किसका घटना है, ये भी अपवर्तन के कारण जो है कि आपको घटना होती है। ठीक है, आगे चलते। अनुसरण।
अगला हेडिंग लगाइएगा अनुसरण। अनुसरण, अनुरणन है, अनुसरण नहीं, अनुरणन है, रणन, अनुरणन, इसी को कहते हैं आपको रिवर्बरेशन, BRATION, रिवर्बरेशन, अनुरणन। लिखिएगा अनुरणन से क्या होता है, लिखना शुरू करते हैं इसमें। अनुरणन का परिभाषा बताइए ना सर। हाँ वही ना लिखवा रहे हैं साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, वही लिखवा रहे हैं, है ना। अनुरणन का मतलब है आपको समझा रहे हैं, है ना। लिखिएगा सिनेमा घरों में हॉल में आदि, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात, ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, कुछ देर तक सुनाई देती है, देती है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसी घटना को, रिवर्बरेशन, इसी घटना को अनुरणन कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है, अनुरणन कहा। हॉल में आवाज नहीं गूंज जाता है ना, जो है कि आपको कुछ बोलेगा, कुछ देर तक जो है कि आपको बंद होने के बाद भी साउंड आपको सुनाई देगा, है ना। उसी घटना को अनुरणन जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुरणन जो है कि आपको कहते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने का चीज नहीं है कि हम आपको दिखाई दे दें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये लेटर को जो है कि आपको, है ना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ेगा, ये रिवर्बरेशन, है ना। यहाँ से जो है कि आपको ऑडियो इसका सुनाई के जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। सर सब लोग किए हाँ क्या, होंगे। हाँ तो ऐसा ऐसा किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जो है कि आपको समझ में आ रहा है तो ये जो है कि वर्ड लिखिएगा और यूट्यूब पे उसका साउंड आ जाएगा, सुन लीजिएगा, क्या कि यहाँ साउंड बादल सुनवाया का नहीं जो जा सकता है। गड़गड़ाहट है ना सर, वो हाँ भी इसका गड़गड़ाहट, कारण है। है ना। यस सुनिएगा आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा अनुरणन, अनुरणन, अनुरणन से जो है कि आपको सुनने में सर, इसको बाधा ना हो। गूंजना भी बोलते हैं, हाँ आवाज गूंजना, गूंजने लगता हाँ है। आवाज गूंजने लगता है, थोड़ा सा बाधा ना हो, इसलिए इसलिए हॉल की दीवारों को, हॉल की दीवारों को खुरदुरी प्लास्टर, मतलब सर, खुरदुरी मतलब कि जैसे प्लास्टर होता है ना, एकदम से कि सरफेस चिकना होगा। अभी चिकना में क्या खुरदुरा बना देगा, खुरदुरा देखते हैं घर उर में जो है कि टाइल्स बल्ब लगाने वाला स्थान को जो है कि आपको प्लास्टर करने के बाद भी खुरदुरा उसको कर देता है ना। ऐसे काट कूट देगा, जो है खुरदुरा आ जाएगा कि इसमें हमको क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। वही जो है क्या करता है, ऐसा यहाँ पे प्लास्टर किया जाता है कि खुरदुरा हो, और खुरदुरा सतह होगा ना तो ये क्या होगा, साउंड को एब्जॉर्ब करेगा अपने और जो है कि आपको खींचेगा, है ना। ऐसा जो है कि आपको सतह बनाएगा कि खींचेगा तो ज्यादा अनुरणन जो है कि आपको नहीं होगा, ज्यादा रिवर्बरेशन जो है कि आपको नहीं होगा, मतलब कि घड़घड़ाहट की आवाज ज्यादा आपको नहीं सुनाई देगी, इसके सर लिए, है ना। मखमल टाइप से भी लगा देता है हाँ सर अभी दीवार लिख रहे हैं, में। अभी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, है ना। खुरदुरे प्लास्टर, खुरदुरी प्लास्टर, खुरदुरी प्लास्टर एवं गद्दा,
गद्दा या उसको बोल दीजिए, क्या बोल देंगे, है ना, गद्दा ही बोलिए। गद्दा युक्त दीवाल दीवाल एवं पर्दे के पीछे, पर्दे के पास, पर्दे के पीछे ही लिखिए, पर्दे के पीछे लगाया जाता है। क्या है कि सरफेस पर गद्दा लगा देगा, है ना, जैसे ही जो है कि आपको गद्दा लगाएगा तो वो सब क्या करेगा, वो सब साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद अनुरण की घटनाएं जो है कि आपको नहीं होगी, है ना। कभी कभी नया रूम लेने जाइएगा कभी, है ना, तो कभी देखते हैं नया रूम में जाइएगा तो घुसते हुए आपका आवाज जो है कि गुंजगुंजाहट के आएगी, और उसी में धीरे धीरे सामान को भर देंगे ना हम लोग, तो वो सामान भी क्या करता है, तो अवरोधक को जो है कि आपको सोखता है ना, सोखने के कारण जो है कि साउंड को सोखता है, तो जो है कि आपको क्या होता है, गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आती है। और खुला अगर एक रूम होगा ना, उसमें गड़गड़ाहट की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, ठीक ना, ज्यादा जो है कि आपको सुनाई देगी। सर जब ठीक है, ये दिवाली का सफाई होता है तो सर उसमें उस टाइम ज्यादा हाँ, हो। दिवाली का सफाई में जब जो है कि सारा सामान को रूम से बाहर निकाल दीजिएगा तो इसी घटना आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसी घटना देखने को मिलेगा। तो इसमें और प्रतिध्वनि में अंतर क्या हो सर? अच्छा, प्रतिध्वनि में, इसमें जो है कि आपको प्रतिध्वनि में आवाज का टकरा कर क्या होना, रिपीट होना, इसमें जो है कि गुंजगुजाना, है ना, गुंजगुजाना, आवाज का जो है कि रिवर्बरेशन जो है कि आपको करना, गुंजगुजाना होता है ना। थोड़ा देर तक जो है कि आपको आवाज सुनाई दे, जो है कि आपको देगा, है ना, बंद होने के बाद भी गड़गड़ाहट टाइप की जो है कि आपको लौट होती है। जाएगा ना सर इसमें थोड़ा हाँ, देर उसमें जो है कि आपको लौट जाएगा, इको में जो है कि आपको लौट जाएगा। इको होने के लिए कितना, तो इको होने के लिए हम एगो 17 डेटा बताए थे, मीटर 16.6 या 17 मीटर का 17 डिस्टेंस कवर जो है कि आपको करना ही पड़ेगा, तभी इको जो है कि आपको हो पाएगा। अगर ये 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं होता है तो फिर इको नहीं होगा, ठीक ना, नहीं यस होगा। सर। सर रिफ्लेक्शन में तो एक दीवार से टकरा के लौटेगा, लेकिन सर इसमें हाँ जो है सभी दीवारों से तरंग हाँ, जो है इसमें तो सभी कहीं भी और। टकरा सकता हाँ सर, है ना, कहीं इसीलिए भी सर टकरा, ऐसा इसीलिए आवाज जो है कि होगा। आपको हर एक जो है कि सिनेमा घर के आपको दीवारों को छुएगा ना, तो या तो उस पर गद्दा लगा देगा, या वुडन का वर्क करवा देगा, लकड़ी का वर्क पूरा करवा देगा, या नहीं तो उसके दीवारों को खुरदुरा बना देगा, है ना, कि इसको साउंड को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, अपने ओर एब्जॉर्ब खींच कर ले, ले। है ना। यस सर। जी पर्दे के पीछे लगाया जाता है क्योंकि क्योंकि यह ध्वनि को अवशोषित कर ले। मतलब सर वहां पे इको नहीं हो इसीलिए ना करता हाँ, है। अवशोषित कर ले, हाँ, अवशोषित कर ले, है ना। साउंड मतलब कि टकरा के गड़गड़ाहट ना हो, या जो है कि साउंड टकरा कर फिर से गूंजने लगे, ना गूंजने लगे, इसके लिए जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। उतना ही साउंड आपको सुनाई दे, अतिरिक्त जैसे ही साउंड होगा ना, तो उसमें तो बड़ा बड़ा साउंड कैपेसिटी लगाया जाता है ना, तो अतिरिक्त साउंड को वो सोख लेता है, आज जितना साउंड सुनने के लिए चाहिए उतना जो है कि कानों तक भेज देता है ना, भेज देता है ना। देखिएगा अनुरण क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिएगा, एक जो है कि आपको ये बना देते हैं, बंद कमरा बना देते हैं, कोई दिक्कत है, ये बंद बना दिए, बंद कमरा, ठीक है, बंद कमरा, चारों दीवारें के घिरा हुआ ये कमरा हो गया, ठीक है, कमरा हो गया। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, यहाँ से कोई बंदा बोल रहा है ए नाम का, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है बी नाम का, कोई दिक्कत, ये ए नाम का है, ये बी नाम का है ना, बंद कमरा है। अब देखिएगा, एक तो जो है कि आपको ड्राई, जैसे ही सूखा साउंड होगा तो ये ड्राई साउंड में जो है कि ए से बी तक जो है कि आपको चला जाएगा आराम से, इस वाले साउंड को हम लोग कहेंगे ड्राई साउंड, सूखा साउंड, ड्राई, SOUND साउंड। ये जो है कि ए से बी तक या बी से ए तक आराम से जो है कि आपको पहुंच जाएगा, पहला नंबर। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा क्या होता है, ये नॉर्मल जैसे आवाज हम लोग बोलते हैं 1 से बी तक जो है कि आपको सुनाई देगा। दूसरा है कि ए बोलेगा तो जो है कि इको हो जाएगा, इको होगा तो इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है कि अगली दीवार से चिपक के या आवाज टकरा कर इसके कानों तक क्या हो, इसके कानों तक जो है कि आपको दोबारा जाकर सुनाई दे, तो ये कि इसको, इस वाले घटना को क्या कहेंगे, इस वाले घटना को इको कहेंगे, है ना, इको जो है कि आपको कहेंगे। अब अनुरण क्या होता है जरा समझिएगा, अनुरण जो है कि इको तो एक के बार टकराया ना, अनुरण जो है कि आपको देखिएगा, अनुरण जो है कि आपको बहुत जगह से टकराएगा, यहां से भी टकरा के आ सकता है बी के पास, या जो है कि आपको यहां से भी टकरा के आ सकता है बी के पास,
या जो है कि आपको यहाँ से भी जो है कि आपको टकरा के आ सकता है बी के पास। ये जो आपका ये अलग वाला जो ब्लू वाला लाइन है, इसी को क्या कहेंगे? अनुरणन जो है कि आपको कहेंगे। अब आ गया समझ में अनुरणन क्या हो गया? और इसी यस को जो है सर। कि आपको सोखने के लिए इसके चारों साइड के दीवारों पर क्या किया जाता है? वुडन क्राफ्ट का कर दिया जाता है काम, या जो है कि आपको गद्दा लगा दिया जाता है, या जो है कि खुरदुरी इसकी सतह जो है कि आपको बनाई जाती है कि जो भी एब्जॉर्ब करने वाला साउंड होगा, अत्यधिक साउंड होगा, उसको क्या कर ले? उसको एब्जॉर्ब कर ले। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये जो है कि बार बार गूंजने लगता है, जो है कि जितना बार तो टकराएगा विंडो उतना ना वगैरह गूंजेगा। इसीलिए लगाया जाता है ना सर, क्या विंडो डोर क्या ये ना मैटर? हो, मतलब दरवाजा लगाया जाता है, खिड़की वगैरह बनाया जाता है, इसलिए कहाँ घरों किस में, में खिड़की बनाया जाता है? घर में सर, रूम वगैरह में, हाँ, तो कि ये रूम में ना हो। खिड़की से इसका क्या है? खिड़की से कॉन्सेप्ट सर क्या है इसका? खिड़की को अगर बंद कर देंगे तो वो तो क्या हो जाएगा? हाँ सर। खिड़की तो हवा के लिए कॉन्सेप्ट में है कि आप जो है कि आपको रोशनी वगैरह आए, हवा जो है कि आदान प्रदान करे। या जो है कि खिड़की हो सकता है तो जो है कि आपको क्या हो सकता है? ये जो है कि आपको अगर कोई साउंड बोलेगा तो ये खिड़की के माध्यम से अगर बाहर जाने लायक होगा, साउंड अगर गुजरने लायक होता है, गुजर सकता है ना? वो तो एक अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया। आइएगा, यहां तक समझ में आ गया। अगला जो हेडिंग लगाना है रेजोनेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं, है ना? अनुनाद, अनुनाद, रेजो रेजोनेंस, अनुनाद किसको कहेंगे? अनुनाद जरा लिखिएगा। किसी कंपन कर रही वस्तु, किसी कंपन कर रही किसी वस्तु, कंपन कर रही वस्तु किसी कंपन कर रही वस्तु पर उसी के आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को, उसी के आवृत्ति या इसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, उसी के आवृत्ति एवं फ्रीक्वेंसी का बाह्य बल लगाया जाए, उसी के आवृत्ति का बाह्य बल, फ्रीक्वेंसी का बाह्य बल लगाया जाए, फ्रीक्वेंसी का बाह्य बल लगाया जाए तो उसके कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है, तो उसके कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है, तो अधिक बढ़ जाता है, उसे ही अनुनाद कहते हैं। उसे ही अनुनाद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अनुनाद कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? किसी जो है कि कंपन कर रही वस्तु, कोई अगर कंपन कर रही वस्तु होगी और उसी की आवृत्ति जो उसकी आवृत्ति जो कंपन कर रही वस्तु होगी, इसकी आवृत्ति जो होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी का बाह्य बल, अगर कोई बाह्य बल लगा दिया जाए तो कंपन का आयाम क्या हो जाता है? कंपन का आयाम अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण इसका आयाम जो है कि आपको बढ़ जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा क्या हुआ मैटर। ठीक, मैटर क्या हो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान, बिजली की गड़गड़ाहट के दौरान, बिजली जब ठनका ठनकता है ना, वही बिजली, बिजली की गड़गड़ाहट के दौरान, गड़गड़ाहट के दौरान
कांच की खिड़की में कंपन होने लगता है, कंपन होने लगता है। इसी कंपन को उन्नत करते हैं। अनुनाद जो है कि आपको कहा जाता है। अनुनाद देखिएगा, जैसे ठनकेगा ना, तो वो जो होता है ना, जो खिड़की होता है, कांच का खिड़की होता है, उसमें भी देखिएगा वाइब्रेशन आपको हो जाता है। कभी कभी रातों में जो है कि तेज बारिश, अगर कांच वाला खिड़की में अगर आप सो रहे हैं और रातों में तेज बारिश अगर हो जाएगी, तो उसमें भी जो है कि आपको कंपन होने लगेगा। वो जो कांच क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन जो है कि आपको करने लगेगा, है ना। ये जो है कि वाइब्रेशन करने लगेगा। कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते नहीं हैं? ऐसी घटना को अनुनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी घटना को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, अनुनाद कहा जाता है। आगे चलिएगा, एक और एग्जाम्पल लिखिएगा और समझ में आ जाएगा। एक और अनुनाद का एग्जाम्पल लिखिएगा। सैनिकों को पुल पार करते समय, सैनिकों सैनिकों को सैनिकों को पुल पार करते समय पुल पार करते समय कदम ताल नहीं करने दिया जाता है। कदम ताल का मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं देखते 26 जनवरी 15 अगस्त का परेड होता है, कदम से कदम मिलाकर लेफ्ट चलता है, राइट वही उसी को होता है क्या सर। कहते हैं? हाँ, लेफ्ट राइट कदम ताल जो है कि उसी को कहते हैं। सब एक से जो है कि एक बार स्टेप उठाएगा तो सबका स्टेप एक के बार उठेगा, है ना। हाँ सब स्टेप गिराएगा तो सबका स्टेप एक के बार गिरेगा, उसी को क्या कहते हैं? कदम ताल कहते हैं। कोई दिक्कत? कदम ताल नहीं सर। कदम ताल करने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया कदम ताल करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो टूट भी सकता। क्योंकि है ना, यदि अनुनाद यदि अनुनाद यदि अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है कि अगर उत्पन्न हो जाएगा, है ना, उत्पन्न जो है कि आपको हो जाएगा, तो क्या हो सकता है? उत्पन्न होगा तो पुल गिर सकता है, होगा तो पुल गिर सकता है। गिर गया कहाँ तो सर, कहाँ तो गिर गया था अभी। तो ये अनुनादे के कारण गिरा था क्या? कदम ताल के कारण ही गिर गया था क्या? अमेरिका ऐसा में घटना सर। हो सकता है, ऐसा घटना हो सकता है। अभी इसके बारे में जानकारी, ऐसा घटना तो बहुत हो रही थी। कोनो पुल पे अगर कदम ताल करवा दीजिएगा तो गिर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। इसीलिए नहीं करने दिया जाता है, एकाएक ही करके पास कराया जाता है। इसमें कदम ताल नहीं करवाया जाएगा, है ना, नहीं करवाया जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अनुनाद का एग्जाम्पल हो गया। ई वाला प्रश्न तो बहुत बार पूछा है, ये कदम ताल वाला, सैनिक वाला कदम ताल वाला प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बेस्ट नोट्स बनना है, नोट्स जो है कि आपको एकदम बनाइएगा हर हाल में, क्या कि इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा आपको फिर साउंड। ठीक है, पूरा चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में एनसीईआरटी से लेकर सब बुक का निचोड़ जो है कि आपको मिल रहा है ना, मिल रहा है। आगे लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक है डपलर प्रभाव। ये अंतिम होगा, डपलर प्रभाव के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डपलर प्रभाव, डपलर प्रभाव, सर इसका एक और डपलर इफेक्ट किसे एग्जाम्पल है कहते हैं? सर, वो रेडियो जो हम लोग सुनते हैं ना, हाँ जिस फ्रिक्वेंसी में वो भेजता है सर, वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगा तो हम लोग को यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, जो हम लोग सिग्नल हाँ लगाते हैं। हाँ, यस सर, फ्रीक्वेंसी इसी मिलेगा का। तभी ना सुनाई देगा। यस सर, है वो भी रेजोनेंस का डपलर ही प्रभाव एग्जाम्पल लिखिएगा, है। डपलर प्रभाव लिखिएगा, डपलर प्रभाव लिखिएगा। इसके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा, डपलर प्रभाव के बारे में। बारिश हो रही है, इधर भी लाइन कटी जाएगी, अब पता नहीं कब कटेगा, देखते हैं। डपलर प्रभाव के कारण, डपलर प्रभाव के कारण, डपलर प्रभाव के कारण ही जब ट्रेन
जब ट्रेन हॉर्न जो है कि आपको बजाता है, हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति के ओर आता है, हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति की ओर आता है तो आवाज कैसा वो प्रतीत होगा? आवाज बढ़ा हुआ प्रतीत सुनाई देगा, है ना, बढ़ा या तेज सुनाई देता है। सुनाई अगर स्टेशन पर व्यक्ति से दूर जाएगा तो आवाज तो कम सुनाई आवाज कम सुनाई देगा। कम सुनाई देगा। इस घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को हम लोग डपलर प्रभाव जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं? डपलर प्रभाव जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा एगो एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं, इसको छापिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सर पर ये नीचे एक पाथ है, ये एक रोड है। हाँ लीजिए, नीचे कर देते, पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। हो गया सर। सही चीज मिलता है तो किसी को भाता नहीं है, ठीक ना, इसीलिए संख्या कम होती है। वही अगर ऑब्जेक्टिव अगर लाइन बाय लाइन बुक से पूछना शुरू कर दे, अभी संख्या 30-35 को हो जाएगा, है ना। यही जो है कि घटना के कारण हम पढ़ाना ये सब नहीं चाहते हैं, क्या किसी को चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वही दीजिए। अच्छा चीज देने से आदमी को खराब लगता है ना, ये चीज देना ही नहीं चाहिए। कभी 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 अच्छा घातक हो जाता है ना, घातक हो जाता है। है ना सर, जाने दीजिए। क्या उससे हुआ मतलब सर? नहीं ना है, वो बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा चीज कभी किसी को भाता नहीं है ना, घातक सिद्ध हो जाता है। अभी जो है कि आपको अच्छा से समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो किसी को नहीं। हाँ, इसको अगर पूछ दे कि डपलर प्रभाव क्या होता है तो डपलर प्रभाव कोई नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल पूछ दे कि हाँ ट्रेन का आता हुआ जो है कि ट्रेन हमें अधिक जो है कि आपको सुनाई देता है, किसके कारण सुनाई देता है? डपलर प्रभाव के कारण सुनाई देता है। ये सब बता देगा, है ना। यही जो है कि घटना होता है, इसके कारण जो है कि आपको, है ना। और जरा समझिएगा, ये रोड है, ये रोड है, क्या है? रोड है, ठीक ना, ये रोड है, रोड है। रोड पर समझिए कि अगर ये कोई जो है कि आपको वाहन जा रही है ना, वाहन जो है कि आपको जा रही है, मतलब मानिए तो ये एम्बुलेंस से जो है कि आपको जा रही है, सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस जो है कि आपको जा रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति स्थान ए पर जो है कि ए नाम का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और कोई जो है कि आपको स्थान बी पर जो है कि आपको कोई बी नाम का जो है कि आपको व्यक्ति खड़ा हुआ है। मतलब ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, और गाड़ी से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? गाड़ी से दोनों का डिस्टेंस जो है कि आपको सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो अब बताइए कि दोनों में से अधिक आवाज किसको सुनाई पड़ेगा? अधिक आवाज किसको सुनाई पड़ेगा? ए को सुनाई देगा कि बी को सुनाई देगा? गाड़ी की स्पीड जो है कि इस सामने जो है कि बी को सुनाई देगा। बहुत बेहतरीन। बी वाले जो है ना, बी वाले जो है उनका बिल्कुल सही है ना, बी वाले जो है इनका बिल्कुल सही है। अब जरा ऊपर का पढ़िए, क्या लिखा है? डॉपलर प्रभाव के कारण जब ट्रेन हॉर्न बजाते हुए स्टेशन पर खड़े व्यक्ति की ओर आता है, खड़े व्यक्ति की ओर जब आता है तो खड़े व्यक्ति को क्या सुनाई देता है? खड़े व्यक्ति को ज्यादा सुनाई देता है। और जब खड़े व्यक्ति से स्टेशन से दूर जाते हुए जाता है तो खड़े व्यक्ति को क्या सुनाई देता है? खड़े व्यक्ति को कम सुनाई देता है। आज जरा यहाँ पर फोटो देखिए, ये किसके तरफ जा रहा है? गाड़ी किसके तरफ जा रहा है? ए की तरफ की बी के तरफ? तो बी की तरफ जा रहा है तो किसको अधिक सुनाई देगा? किसको अधिक सुनाई देगा? बी को अधिक जो है कि आपको अधिक सुनाई देगा। मतलब कि बी वाले, हाँ दूरी से रहेगा नहीं, दूरी सेम होने से ये लोकेशन किसके तरफ जा रहा है? मतलब ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है बी के तरफ। मतलब बी के तरफ जाएगा तो मूवमेंट इसका बी के तरफ है, मतलब ये बी के तरफ ये जा रहा है, मतलब बी को अधिक सुनाई देगा। ए से जो है कि क्रॉस आउट हो चुका है, मतलब ए के साइड जो फ्रीक्वेंसी बनेगा ये जो है कि आपको लो फ्रीक्वेंसी बनेगा, है ना, लो फ्रीक्वेंसी बनने वाला है।
और जो बी की तरफ फ्रीक्वेंसी बनेगा वो जो है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी बनेगा। कैसा फ्रीक्वेंसी बनेगा? हाई फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको बनने वाला है। ठीक ना? तो सर हाई फ्रिक्वेंसी के इसमें कारण ही समझने में वो मतलब कुछ आवाज है ज्यादा नहीं लग रहा था पतला सर। होता है। हाँ? अब हाई फ्रीक्वेंसी, अब तब फिर वहां जो पीछे जो है कि आपको लेके चलना पड़ेगा कि फिर आपको सुनिए, उस सुरीला दिन कैसे बताए होता थे है, आप। पतला कैसे होता है ना? पतला सुरीला वाला आप ही लोग कॉन्सेप्ट बताइए कि कैसे होता है ना? वो सर तो पिच ज्यादा के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता रहेगा है। तो हाई पतला जो रहेगा सर। फ्रीक्वेंसी होगा तो आवाज पतला होगा, पतला होगा, और जो है कि आपको कम फ्रीक्वेंसी होगा तो आवाज कैसा होगा? मोटा मोटा होगा। होगा। कैसा होगा? मोटा होगा। मोटा होगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये जो है कि आपको एफ क्यू फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। और ये हो गया लो, है ना? ये लो फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये कब किसके तरफ मूवमेंट कर रहा है? बी के तरफ जा रहा है। तो ये जो है कि आपको बी को अधिक जो है कि आपको सुनाई देने वाला है। किसकी तुलना में? ये जो है कि ए की तुलना में। ए की तुलना में जो है कि आपको बी को अधिक सुनाई जो है कि आपको देगा। ठीक ना? अधिक देखिए सुनाई देगा। कैमरा ये ऑन कर सर दिए सर। ऐसा ही होता को है ना सुनाई सर देने लगा नॉर्मल। सर। हाँ, यस सर। पंखा को सुनाई देने लगा। अच्छा पंखा कैमरा का नहीं ऊपर खोलना का। है साहब, है ना? कैमरा नहीं खोलना है ना? गलती से हो एक गया होगा, कोई सेकंड बात में नहीं। तिरछोल आता है सर। कोई सर बात नहीं, गलती से हो गया होगा। नॉर्मली सर हम्म। ऐसा तो होता ही है ना सर, जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ हल्ला करेंगे वहीं हल्ला होगा सर। मतलब वो जिसके तो आपका नजदीक होता है, है। तो यही तो प्रभाव आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है। यही कहता है। प्रभाव, ये हाँ कौन सा सर प्रभाव ये प्रभाव समझ, कर, यही ये तो प्रभाव तो आपको सिंपल है डॉपलर सर। प्रभाव करा, है ना? सर तो आप मतलब हमको ये जिसके तरफ, बताइए हाँ, सर, दूरी दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा सर, कितना भी दूर हो उस पे नहीं करेगा सर। कैसे दूरी पर डिपेंड जैसे नहीं कर दोनों रहा है, का किसकी सेम दूरी ओर हो जा रहा है इसको ना। अब जो है कि अगर किसी को खड़ा कर दे, सर, अब यहाँ पर अगर खड़ा हम कर ये दे, बोल है रहे ना? हैं अब मान लेते हैं कि आपका कहना है कि मानते हैं ये रोड है, ये जो है कि आपका ए नाम का व्यक्ति है, मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपको क्या है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, ये मान लेते हैं। और गाड़ी हम यहीं पर है, तब जो है कि आपको इससे जो है कि दूरी बहुत ज्यादा ना, तो इसको कहाँ से सुनाई देगा? अभी तो नहीं इसके हिसाब से तो अभी ए को जो है कि आपको ज्यादा सुनाई देगा ना, क्योंकि इसके पासे से भी निकल रहा है ना? लेकिन इससे जितना दूर जो है कि आपको जाते रहेगा, अगला वाला स्थान पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसको ज्यादा जो है कि आपको तेज सुनाई देते रहेगा, है ना? ये तेज सुनाई जो है कि आपको देते रहेगा। मतलब ये सायरन अगर बजती है तो सायरन की आगे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आगे की फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको अधिक होगी। अब पीछे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पीछे की फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको कम होगी, कम होगी। आगे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अधिक जो है कि आपको फ्रीक्वेंसी सर, होगी। सबसे पहले ठीक जो है? फोटो बना है सर ए बी वाला, उसको लाइए हाँ, सर। लाइए, सर उसमें अगर लीजिए। दोनों दोनों व्यक्ति जो है ना सेम दूरी पे मतलब है, हाँ, जैसे इधर सेम 10 दूरी पर है, लेकिन किलोमीटर गाड़ी क्या कर रहा है? गाड़ी इधर ट्रेवल कर रहा है, गाड़ी रनिंग में है, गाड़ी रुका हुआ नहीं है, गाड़ी रन कर रहा है। और रन जैसे ही करेगा तो बी वाले को ज्यादा सुनाई देगा ए की तुलना में। क्या कि किसके तरफ मूवमेंट कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है ए बी की तरफ कर रहा है। हम आपको क्या बोले कि आगे की फ्रीक्वेंसी जो है कि आपको हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होगा मतलब कि ज्यादा दूर जो है कि आपको एरिया को ये कवर करेगा। और लो फ्रीक्वेंसी होगा मतलब कम ही दूर जाकर ये जो है कि क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, है ना? समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यही देखना है जिसके ओर मूवमेंट रहेगा, मोशन रहेगा, वो हाँ, उधर जिसके ही ओर मूवमेंट रहेगा उसके तरफ ज्यादा सुनाई देगा, है ना? बस देखते हैं यही कभी गांव देखना देहात में रहिएगा, किसी का देहांत हो जाता है तो जो है कि आपको सायरन बजाते हुए जो है कि आपको आता है ना? 2-3 किलोमीटर से जैसे ही आपके तरफ आते रहता है, इस रोड की तरफ आते रहता है, आपका जो है कि आपको ज्यादा सुनाई देता है। अब पीछे वाले व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। अगर 1 किलोमीटर अगर दूरी पर गया है तो पिछला जो है कि 1 किलोमीटर जहां से वो आ रहा है वहां पर कम सुनाई देगा, और अगला 2 किलोमीटर अधिक जो है कि आपको सुनाई देगा, अधिक जो है कि आपको सुनाई देगा। किसके कारण? फ्रीक्वेंसी के कारण। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जी सर, सर क्लियर हो गया। हो गया सर। ट्रेन चलिएगा, वाला तो बता दिए। चल हो गया, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा। लिखिएगा, ध्वनि तरंग की तरह प्रकाश तरंग भी डॉपलर का प्रभाव जो है कि प्रदर्शित करता है। बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन अभी सहमत करवाते हैं। लिखिएगा, ध्वनि नहीं तरंग की करेंगे। तरह, ध्वनि तरंग की तरह प्रकाश तरंग में भी, प्रकाश तरंग में भी डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करता है।
डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित करता है, किंतु प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण इस प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण इस प्रभाव का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। इस प्रभाव का अनुभव नहीं किया जाता है। कहना है कि ये जो डॉपलर प्रभाव होता है ये ध्वनि के साथ साथ किसमें भी होता है, ध्वनि के साथ साथ ये प्रकाश में भी होता है, लेकिन प्रकाश की चाल अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है ये जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको प्रभावे नहीं डाल पाता है, अनुभवे नहीं हो पाता है। अब आपसे बात करेंगे कि आप बताइए कि आपको प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 into 10 to the power 8 मीटर 5 into 10 to power 8 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब 10 के पावर 8 मीटर जो है ना, 8 मीटर है ना, 8 मीटर है। अब इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, है ना। लगभग ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर जो है कि आपको पर सेकेंड जो है कि आपको इसका स्पीड हो जाएगा। मतलब कि प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जो है कि आपको ट्रेवल कर सकती है, प्रकाश 3 लाख जो है कि किलोमीटर जो है कि 1 सेकंड में जो है कि ट्रेवल कर सकती है। आज जबकि ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि बेचारा कितना ट्रेवल कर सकता है 1 सेकंड में, 332 मीटर जो है कि आपको कर सकता है। कहाँ ये 3 लाख में घूम रहा है, कहाँ ये 332 में घूम रहा है। इसलिए प्रकाश में इसका इफेक्ट नहीं पता चलता है, और ध्वनि में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट जो है कि आपको पता चल जाता है। लेकिन ये घटना दोनों में होती है, लेकिन पता नहीं चल पाता है स्पीड के कारण। किलोमीटर में होगा सर उसका। ये 3 लाख जो होता है तो मतलब इसका स्पीड होता है ना, तभी हाँ, तो 3 पता लाख नहीं किलोमीटर होगा, है ना, किलोमीटर होगा। हाँ अच्छा सर, स्पीड हो गया, जी स्पीड हो गया, तभी ना, तो स्पीड होगा 3 तभी लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा प्रकाश। हाँ, 1 सेकेंड में जो है कि आपको 3 लाख किलोमीटर जो है कि आपको ट्रेवल कर जाएगा। ध्वनि 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम 332 मीटर जो है कि आपको वायु में, बस 332 मीटर कर पाएगा। हो गया सर, है ना। अब तो ये खत्म ही चैप्टर है सर। हाँ खत्म हो गया, डॉपलर प्रभाव अंतिम चल रहा है। ये हो गया सर पूरा। हाँ, सर, 1-2 पॉइंट और है सर, वो भी बता दीजिए सर। मैक नंबर तो बता ही दिए। अब कहाँ थे मैक नंबर वाला दिन, कहाँ थे? मैक नंबर पर क्वेश्चन बना है, मैक नंबर पर 3-4 गो क्वेश्चन हुआ है उस पे। देखिए, तो मैक नंबर पर क्वेश्चन नहीं बनाया कि यहाँ दिखाते हैं भैया हम आपको। देखिए मैक नंबर पे क्वेश्चन नहीं, देखिए मैक नंबर पे क्वेश्चन नहीं बना है। कहाँ गया मैक नंबर? ये तो सब तो क्वेश्चन है, आगे होगा मैक। हाँ, ये तो पढ़ लिए सर। मैक संख्या क्या होता है? मैक संख्या किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटा उस माध्यम में ध्वनि की चाल, है ना। और इसमें क्वेश्चन भी बना हुआ है, एक वस्तु की चाल जो है कि 1494 है, तो उसकी मैक संख्या क्या है सर? वो जो लिखवाए हैं ना सर, उसमें नहीं थे, उसमें इसीलिए हमको तो नहीं तो मेरा गलती थोड़ी ना, यूट्यूब आपको सारा कुछ करवा दिए। यूट्यूब पे कोई नहीं देखता है, बेकार हम वीडियो अपलोड करते हैं। सही बात पूछे तो यूट्यूब पे कोई देखता नहीं। आप देखिएगा, हम देखते हैं सर, कमेंट भी करते हैं। कोई नहीं देखता है, हमको सब पता है, कोई नहीं देखता है, ठीक ना। 1 से 1.5 मिनट का सब वीडियो जो है कि देखता है, 1 से 1.5 मिनट का वीडियो देखता है, उससे कोई नहीं देखता है ना। 1 से 1.5 मिनट देखता है, ड्यूरेशन टाइम ना सब कुछ यहाँ डिटेल्स रख देंगे सामने में, है ना। कौन कितना मिनट देखा है नहीं देखा है सब कुछ पता चलता है। पूरा क्लास देखे थे सर, है ना। ये कोई वीडियो पर, वो वीडियो हम चेक नहीं किए होंगे जो वीडियो आप देखे होंगे, है ना। जो हम रोज डालते हैं उस वीडियो पर कहीं व्यू नहीं होता है। 2 मिनट मैक्सिमम कोई आदमी आता है, 2 मिनट रहता है, 2 मिनट के बाद वीडियो के स्किप करके चला जाता है ना। सब पता है ना, सब पता है। हाँ तो वही ना, तभी ना आज 2 बजे वाला क्लास में ये पूछा जा रहा था कि हमको मैप दिखाइए, हम उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो उस दिन जो संडे स्पेशल जो 3 घंटा हम भौंके थे, उसका क्या फिर? 3 घंटा में जो चीज हम आपको पढ़ाए थे वो हम आपको 40 मिनट में आज क्या किए हैं, रिवीजन किए हैं, सेम टू सेम। उसमें जो है कि आपको कोई चीज ऐसा काटे नहीं होंगे,
पूरा पूरा 40 मिनट में वो सारा का सारा जितना नदी तंत्र था सारा 40 मिनट में बात किए हैं, और वही नदी तंत्र के बात करने के लिए हम आपको 4 घंटा आपका खाए थे, है ना। काहे कि वहां पे विशेष यस बृहद सर, पैमाना पे हम संडे आपको को तो बताए सर थे बता सब दिए कुछ, थे जी सर। सर। है ना। और उसी को 40 मिनट में आज हम रिकॉल किए हैं, है ना। तो यही होता है नोट्स बनाइएगा तो, है ना। अब बुक रहेगा तो फिर लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए जब तक इच्छा है, और नोट्स रहेगा तो मतलब कि उसी को एकदम जो है कि आपको फॉर्मेशन के साथ जो है कि आपको करते हुए आगे चलिएगा। तो इसलिए 15 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 15 मई से। जिनको भी एडमिशन लेना है एडमिशन ले लीजिएगा 15 तारीख तक, है ना। 15 तारीख तक नहीं लेना है, 15 तारीख तक लीजिएगा, फिर ऑफर बढ़ जाएगा, 12 है ना। तारीख 12 सर। तारीख तक जो है कि आपको लास्ट है, 12 तारीख तक जो है कि आपको लास्ट है, जो है कि आपको जितना लेना है 12 तारीख तक ले लीजिएगा मैक्सिमम, है ना। और ये रहा जुड़ने का प्रक्रिया, कैसे जुड़ना है नहीं जुड़ना है सब कुछ 12 बताया ऑफर सर गया सेम हुआ ही है। रखिएगा। हाँ, सबका ऑफर जो है कि आपको 12 के बाद 13 के बाद सबके लिए ऑफर जो है कि आपको बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सबके लिए यस ऑफर जो सर। है कि आपको बदल जाएगा। लिखिएगा इसी में जो है कि आपको और बातों को लिखिए, और बात को लिखिएगा, है ना। जिनको भी लेना है 15 से पहले जो है कि कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 15 को पहला क्लास लगेगा, है ना। बायो बायो ना शुरू कीजिएगा सर। हाँ, बायोलॉजी से लिखिएगा। जब कोई तारा, इसी में सर। जब कोई तारा, हाँ इसमें आगे लिखे ना। जब कोई तारा लाल रंग की ओर विस्थापित होता है, जब कोई तारा लाल रंग की ओर विस्थापित, जब कोई तारा लाल रंग की ओर विस्थापित होता है, लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, तो उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ट्रेन कटा कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? वीडियो भी नहीं जा रहा है। कट गया नो सर, सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो स्क्रीन ही का दिख रहा है, हमको लगा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। नहीं नहीं, कट गया। रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो शेयर करने दीजिए। क्या नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया क्या? लग जी तो वही रहा है कि फ्लक्चुएशन आया है। लिखिएगा, जब अब कोई आ गया तारा सर। लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या बढ़ेगा? लाल रंग की ओर विस्थापित होगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और आवृत्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा। आवृत्ति जो है कि घट आपको घट जाएगा। घटेगा। जाएगा। आवृत्ति जो है कि आपको घटता है। अंततः वह तारा हमसे क्या जा रहा है? हमसे जो है कि दूर जा रहा होता है। अंततः वह तारा हमसे दूर जा रहा होता है। सर जैसे लाल लाल दिखेगा तो सर दूर जाएगा सर। हाँ, जा रहा होता है। होता है मतलब दूर जा रहा होता है, मतलब क्या? अपने मौत के अंतिम जो है कि कगार पे होता है। जितना टहकार आपको तारा दिखेगा ना, वो समझिएगा उतना ज्यादा जो है कि मौत के करीब है। और जितना जो है कि कम लाइट में दिखेगा तारा, वो समझिएगा उतना ही अब उसका क्या बचा है? जीवन काल बचा हुआ है। क्या बचा है? जीवन काल बचा हुआ है। तो सर इसका मतलब कोई एज यूज होगा ना, मतलब लिमिट होगा ना कि कितने वर्ष तो तारा तारा जिएगा का नहीं? जो है कि आपको लिमिट है। जब ज्योग्राफी में बात करेंगे तब तारा के बारे में बताएंगे कि तारा का की लिमिट है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है, ठीक, नहीं बना है। अच्छा अगर बात ठीक। करना होगा तो ज्योग्राफी में बात करेंगे, है ना। ठीक है सर ठीक। लिखिएगा आगे, इसी में लिखिएगा। और जब बैगनी रंग की ओर विस्थापित होगा तो क्या होगा? उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। लिखिएगा, अगर, इसी में लिखिएगा, अगर बैगनी रंग की ओर रंग की ओर विस्थापित होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है, एवं आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति आवृत्ति बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी और यह तारा
हमारा करीब, हमसे करीब आता है, और यह तारा करीब आ रहा होता है। हमारे करीब आ रहा होता है। और ये सब प्रभाव किसका है? तो ये सब प्रभाव जो होता है डॉपलर प्रभाव का होता है। लिखिएगा, डॉपलर इफेक्ट के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण समीप आ रही वस्तु की आवृत्ति बढ़ जाती है। डॉपलर प्रभाव के कारण समीप आ रही वस्तु की आवृत्ति बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, और दूर जा रही वस्तु की आवृत्ति घट जाती है। कल इस पे करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे कल, या कल तरंग चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, कल तरंग को देखेंगे, है ना। देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन आंसर है कि तरंग है, देखते हैं एक बार, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या सर चैप्टर। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सर, हाँ लीजिए, ऊपर आओ सर, ऊपर। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, मैं कट गया था सर, ये वाला, ये कौन जो सा? बताए ना सर, लाल और बैगनी वाला बताए ना सर, ये एक बार थोड़ा शॉर्ट अच्छा, में बता कहने का दीजिए। मतलब है कि जब तारा का रंग जो है कि लाल ओर की ओर विस्थापित होता है, जब तारा का रंग कैसा हो, लाल की ओर जो है कि विस्थापित होता है, तो लाल होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, कोई दिक्कत? नो सर। लाल होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ा हुआ, आवृत्ति जो है कि उसका क्या होगा? आवृत्ति जो है कि आपको घटा हुआ होगा। और यह तारा हमसे क्या जा रहा होगा? दूर जो है कि जा रहा होगा, मतलब अपने मौत के करीब जो है कि आपको जा रहा होगा। अगर वैसे ही जो है कि आपको बैगनी रंग किसी जो है कि आपको तारे को विस्थापित होता है, मतलब बैगनी रंग का वो हल्का हल्का दिखता है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? उसका तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, क्या? और इसीलिए सूर्यास्त के टाइम लाल दिखता है, सूरज क्या वो दूर जा रहा है इसीलिए सर। अब हो सकता है कि हाँ डॉपलर प्रभाव भी कहीं लगता हो, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, देखना पड़ेगा कि ऐसा जो है कि आपको तो प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन है ना, हाँ सर, लेकिन सर प्रकीर्णन के कारण वो होता है। क्योंकि लेकिन ये सर दूर तारा के रहता है कॉन्सेप्ट ना में था, सर, ये सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? एक सूर्य प्रकार एक का तारा तारा ही हो है। गया ना हाँ, सर, एक प्रकार का जो है कि आपको तारा है, इसलिए तो तो मान सकते हैं कि सूर्य हमसे जो है कि आपको दूर जा रहा जी है, सर। इसलिए जो है कि आपको फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कीजिएगा तो फिर तो जो है कि हमारा सूर्य तो निकलता है, उस समय भी हमको लाल दिखाई देता है ना, तो फिर ये सर कॉन्सेप्ट आपका गलती हो सुनिए जाएगा। ना सर, दूर नहीं जा रहा है, वो दूर है ही, दूर में एक चला जाएगा सर अस्त के टाइम, और उदय के टाइम सर आएगा पास, तो आते हाँ आते हो उसका सकता घट है, जाएगा, लाल खत्म हो जाएगा, और तो जाते लाल जाते तो आते वो आते आपको चला ही लाल जो है कि जाएगा। आपको नहीं दिखाई देता है क्या? ना वो नहीं कॉन्सेप्ट सर, हमको नहीं लग रहा है, क्या बात करते दिखता हैं, आने है, के समय जो है कि उतने लाल नहीं टाइम दिखाई में देता तो है? रेडी है सर। सर क्या बात रेड करते हैं, होगा सर, सूर्य भगवान जब सर निकलते हैं तब उसको तो भी तो रेडी दूर रहता है। होगा ना सर, जिस टाइम निकलते हैं उस टाइम दूर ही रहता है ना, अच्छा, जब इनका नजदीक कहना देखने है, से क्या आगे कहना, जरा रहता है, समझिएगा, लालिमा इनका कहना खत्म है कि होता है। ये हो गया पूरब दिशा, ये हो गया पूरब, ये हो गया जो है कि आपको पश्चिम जो है कि आपको हो गया। इनका कहना है कि जब सूरज निकलता है तो जो है कि आपको कोई अगर व्यक्ति, यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति है, तो इसके लिए भी डिस्टेंस यही होने वाला है ना, जो सन होगा निकलने समय। और जब डूबता है तो इसके लिए भी जो है कि आपको व्यक्ति का डिस्टेंस जो है कि आपको यही होने वाला है, इसके कारण जो है कि आपको लाल दिखाई देता है, यही ना आपको कहना है ना, यस यही ना आपका यस कहना है ना। तो ये यस। हो सकता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जानकारी नहीं है तो हम आपको कैसे क्लियर सर कट वो जो बोल दें कि यही। हाँ बोलिए, हेलो, बोलिए ना। सर वो सर लाल सूर्य होने के का सर पास अलग खुद की रीजन है सर, रोशनी वो है तो ना सर। हाँ तो होता है प्रकीर्णन के कारण स्कैटरिंग। ऐसा होता हाँ है प्रकीर्णन ना, तो होता ही है प्रकीर्णन के सर, कारण तो वो तो होता ही और है, प्रकीर्णन के क्वेश्चन कारण। आंसर में तो यहाँ पर जो रहा भी है लिखे सर, ना ये है चीज, इसके लिए जो है कि आपको ये लगा रहे हैं कि इसके कारण भी जो है कि आपको हो सकता क्योंकि है ना, सूर्य एक ये वाला जो तारा है। बात लिखे ना। सूर्य के पास तो सर खुद का रोशनी है ना सर। हाँ तो तारे के पास सभी भी खुद का तारे के रोशनी पास, है ना, सभी खुद तारे का के ही तो पास है। खुद का डॉपलर रोशनी इफेक्ट में रहता सर दो चीज होना चाहिए ना, एक श्रोता भी होना चाहिए, एक सोर्स भी होना चाहिए ना। तो यहाँ सोर्स के बात थोड़ी ना हुआ है, तो यहाँ तो श्रोता देखने वाले की बात चल रहा है, यहाँ पे सोर्सेस की बात तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो सोर्सेस की बात तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो जो है कि आपको देखने श्रोता की बात जो है कि यहाँ पर कर रहा है ना।
यहाँ पे जो है कि आपको कर रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं है, इसलिए जब तक देखेंगे इसको हम पूरा क्लियर कट नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। जो बात जी है सो सर, क्लियर है। ये जो है कि आपको बात क्लियर हाँ है कि सर। बैगनी रंग का जो है कि आपको अगर विस्थापित होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य बैगनी का कम होता है, और आवृत्ति जो है कि बैगनी का अधिक होता है। जब हम आपको प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां भी हम आपको बताए थे ये बात, है ना। तो वो सर। तारा हमसे क्या होता है, करीब जो है कि आपको आते हुए होता है, और करीब और दूर जाने का कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये दूर जाने और करीब आने का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको डॉपलर का प्रभाव होता है ना। डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। इसलिए इनका कहना है कि डॉपलर के प्रभाव कहीं इस पे भी काम करता होगा कि सूरज भी एक प्रकार का क्या है, सूरज भी एक प्रकार का तारा है। आज डूबते समय हमें लाल और उगते समय हमें लाल जो है कि आपको दिखाई देता है, क्या कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। एक तरफ जो है कि पश्चिम से जो है कि आपको डूबता है और पूरब से जो है कि आपको उगता है। ये इनका कहना है, ठीक है, ये इनका कहना है। अब यहाँ पर तो ये आपका हो गया। अब जो है कि इसमें क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, नहीं तो एक तरंग का जो है कि आपको एक टॉपिक होगा तरंग, जिसमें अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग के बारे में चर्चा होगा। देख लेते हैं घटना चक्र में कल क्या है ना। घटना चक्र में पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद जो है कि आपको बात कर लेते हैं। देखिएगा घटना चक्र साइंस कहाँ गया। सर 10 बजे अंधेरा क्लास दिखने लीजिएगा लगा सर। सर। हाँ अभी दिखेगा, फिर से दिखेगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए। हाँ लीजिए, दिखा अब। हाँ जी, ध्वनि लिख दिया। ध्वनि तो हो गया, ध्वनि हम करवा दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर हो चुका है। ध्वनि का कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। हमारा तो दिक्कत है, क्लास में नहीं रहते तो। क्या सर दिक्कत है? क्वेश्चन इसका हो गया है सर। क्वेश्चन आंसर कहाँ हमारा इसका है हुआ सर। कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। वही पूछ रहे हैं सर, नहीं ना क्वेश्चन हुआ आंसर नहीं सर। है। हाँ देखिए, तरंग गति, सर, तरंग हम गति जो है कि बोले आपको हैं, यांत्रिक सब लोग तरंग, बाद में अयांत्रिक हाँ तरंग, बोलिए। अयांत्रिक तरंग में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग, इसी को जो है कि आपको कल चैप्टर को क्लियर करेंगे, तरंग गति को, है ना। इसमें यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन आंसर उसका करवा दे, उसके बाद ही टॉपिक शुरू करें कि इसका करवाने के बाद दोनों शुरू करें, जैसा बोलिए। नहीं सर, पहले क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। ठीक है, तो कल क्वेश्चन आंसर होगा। इसमें सर कितना, उसका इसमें 22 टॉपिक ही क्वेश्चन है। पढ़ाइएगा सर। किसका? हाँ इसका जो है कि पढ़ाएंगे, यांत्रिक तरंग का टॉपिक अलग से होगा, उसमें भी 2 दिन का समय लगेगा, ठीक है। सर तो इसमें तो पूरा बताइए दिए ना सर, फाउंडेशन वाला में। हाँ इससे तो ज्यादा वही चीज थोड़ी को जो है कि दिक्कत आपको होगा दोहराना सर। पड़ेगा, है ना, पूरा का